अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा। मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखा। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, इस मर्डर के पीछे कौन था मास्टरमाइंड और क्यों मारा गया सौरभ को बारे? ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि ये भाई पूरा प्रूफ समझ डरा हुआ था इसके लिए है कि भाई अब लव मैरिज से भी लोगों का मन उठने लगा है। इस वीडियो में देखा गया लव ट्रायंगल, तंत्र मंत्र भी, उसके बाद मर्डर। आइए जानने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे शुरुआत करते हैं। अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए। पहले बात कर ले तो भाई सौरभ का मर्डर कर दिया जाता है मुस्कान और साहिल नाम के लड़के के साथ मिलके। मतलब ये दोनों प्रेमी एक प्रेमी को मार दिया जाता है और मारने के बाद इन लोग भाई घूमने के लिए भी चला जाता है हिमाचल। आपको याद दिला दो भाई, एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है जो कि भाई कसोल का है। दोनों नशे में धुत है, मुस्कान और साहिल। किसी का मर्डर करके भाई उन लोग इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। 15 दिन का टूर लेके गए हैं भाई। उसके बाद बता दो, इससे पहले मुस्कान और सौरभ का लव स्टोरी के बारे स्टोरी जान लो तो भाई बता दो, ये दोनों मिले थे 2016 में मेरठ के गलियों में भाई, और वहीं से ये दोनों के एक ही नजर में प्यार हो जाता है। 2016 में जब मुस्कान सिर्फ 17 साल की थी, तब उसने अपने माता पिता को यह बताया कि वो सौरभ से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। सौरभ और मुस्कान, ये साहिल कोई दूसरा था भाई, पहले बता। उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि मुस्कान के घर वाले राजी हो जाते हैं इस शादी से, लेकिन सौरभ के घर वाले इस शादी से राजी नहीं होते। सौरभ अपने घर से बगावत करके इस शादी को करता है। उसके बाद सौरभ के घर वाले सौरभ को घर से निकाल देते हैं। मुस्कान का परिवार निसंकोच इस लव मैरिज के लिए तैयार हो गया, लेकिन सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था और इसी वजह से सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की और दोनों मेरठ में एक किराए के मकान में रहने लगे। से निकालने के बाद इन लोग मेरठ में भाई लेते हैं रूम, वहीं पे रहना स्टार्ट करते हैं सौरभ और मुस्कान। उसके बाद सौरभ भाई अपने काम से, मतलब मर्चेंट नेवी था, तो वो लंदन में ज्यादातर रहते थे, यहां कम रहते थे। तो उसके कारण दोनों का दूरियां थोड़ा सा बढ़ती है। उसी बीच 2019 के टाइम भाई मुस्कान और साहिल का मुलाकात होता है। यह मुलाकात कैसे संभव होता मैं बता दूं। यह मुलाकात होता है भाई, ये दोनों पहले एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, साहिल और मुस्कान। 8 क्लास तक एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसके बाद साहिल वहां से ड्रॉप होते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। 8th तक दोनों एक ही क्लास में एक साथ थे, सहपाठी थे, क्लासमेट थे। फिर 8th के बाद साहिल स्कूल छोड़ देता है, लेकिन मुस्कान वहां से 10th भी देते हैं और 12th भी देती है। उसके बाद बता दूं तो 2019 में इनके ग्रुप सर्कल जितने भी स्कूल में पढ़ते थे उनको जोड़ने की कोशिश के कारण एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में साहिल को भी जोड़ा जाता है, मुस्कान भी जुड़ती है और ये दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप के जरिए साहिल को मुस्कान याद रहता है कि हाँ यही मुस्कान है, और मुस्कान को भी थोड़ा बहुत याद रहता है कि साहिल भी हमारे साथ पढ़ा करता था। उसके बाद इन लोग प्लानिंग बनाता है 2019 के टाइम ही कि भाई क्यों नहीं मिला जाए एक दूसरे से। मतलब ग्रुप एक तरफ से नहीं होता कि सबको ग्रुप में भाई चलो एक मिलेंगे सब ग्रुप एक दूसरे से, तो वो गैदरिंग होता है। अपना क्लासमेट का एक गैदरिंग बुलाया जाता है। उसी के दौरान भाई साहिल भी शामिल होते हैं और मुस्कान भी। साहिल के दिल में तो भाई उस टाइम बचपना था, लेकिन होता ना कि बचपना में भी किसी किसी को मन में रहता है कि भाई ये अच्छी लगती है, वो अच्छा लगता है। तो साहिल मुस्कान को पहले से पसंद करता था। तो जब वो मिले दोनों एक गैदरिंग में, स्कूल का फ्रेंड का गैदरिंग में, तो साहिल को प्यार हो जाता है एक ही नजर में देख के, और मुस्कान को भी हो जाता है। धीरे धीरे दोनों में बात हो जाता। उधर अभी काम में है भाई, काम करने गया है सौरभ, अभी काम कर रहा है लंदन में, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है।
मुस्कान भी अकेले रहती है मेरठ के गलियों में अपने एक रूम में, और साहिल उनका आना जाना उनका घर में स्टार्ट हो जाता है। दोनों का मिल मिलापा स्टार्ट हो जाता है पूरा तरह से, और बात एक दूसरे से करना स्टार्ट कर देते हैं। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। आता है कोरोना के बाद सौरभ आते हैं कोरोना का टाइम में, फिर रहते हैं कुछ दिन, और फिर कुछ दिन के बाद सौरभ वापस लंदन चले जाते हैं अपने काम से। ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय। उसके बाद उसी के दौरान, कोरोना के बाद के दौरान, साहिल की मम्मी मर जाती है। तो साहिल का मम्मी मरने से साहिल को थोड़ा सा सदमा लगता है, थोड़ा सा वो मम्मी के प्रति बहुत प्यार था, तो उनका मम्मी से बात एक तरह से लगता था कि भाई मैं उससे बात कर रहा हूं। मम्मी को लगता था, साहिल को लगता था कि मम्मी से मैं बात कर रहा हूं। और ये सिलसिला अपने स्नैपचैट से वो स्टार्ट किया। स्नैपचैट अपने मां से बात करना स्टार्ट किया, और ये चीज मुस्कान को बताया करता था, और इस चीज को मुस्कान फायदा उठाती है। बाद में आपको पता चलेगा ये चीज बार बार बात। कोई भी प्रेमी और प्रेमिका रहता है तो बोलता है कि मेरे साथ ये घटना होता है कि हम ये चीज करते वो चीज करते, तो वो ये चीज बताता था कि साहिल कि हम अपने माँ से ना बात करते और हमारी माँ भी हमसे बात करती, तो वो मुस्कान को ये चीज बताता था। मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखाया कि तुम्हारी माँ ऊपर है, लेकिन वो कहती है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना, तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका। और उसके बाद देखने को मिला कि मुस्कान की लगा कि भाई ये थोड़ा माँ के प्रति ज्यादा प्रेमी है, ज्यादा ये अट्रैक्ट है, ज्यादा ये भाई थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हो माइंड से भी डिस्टर्ब बोल सकते हैं। तो वो मुस्कान इसलिए फायदा उठा पाती कि भाई मैं आपको याद दिला दूं, एक डीजे मूवी था अल्लू अर्जुन का जो पुष्पा फिल्म जो निकाला है, वो फिल्म डीजे मूवी में दिखाया गया था विलन 20 साल से अपने मां से बात करते हुए। तो वो विलन बताता है अल्लू अर्जुन को कि हम अपने मां से बात करते हैं, हमको साफ सफाई बहुत पसंद है। तो अल्लू अर्जुन को समझ में आ जाता है कि भाई इसका किस टाइप से यूज किया जाए। तो उसी मूवी को हमको लगता है देख के मुस्कान यूज करना, अप्लाई करना स्टार्ट कर देती साहिल में। अब क्या करती है मुस्कान कि एक भाई स्नैपचैट में आईडी बनाती है अपने भाई के नंबर से। अब मुस्कान क्या करती है, अब प्रेमी नहीं है साहिल का, अब वो उनकी मां बन के साहिल से बात करना स्टार्ट करती है। मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखाया कि तुम्हारी माँ ऊपर है, लेकिन वो कहती है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना, तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका। तो साहिल विश्वास करने लगता है और लगने लगता है कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, मुस्कान भी समझती है। ये चीज के बारे पूरा दिन चलने लगता है। उसके बाद ये जो सौरभ है, सौरभ का अचानक प्लान होता है कि भाई 2 साल से घर नहीं किए हैं, तो चलो घर जाते हैं, बीबी से सरप्राइज करेंगे। और मैं बता दूं ये दोनों का 2 साल से ना डिवोर्स का बात तक चल रहा था। 21 में भी जैसे सौरभ को पता चल चुका था इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो जब 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद भी लगातार ये टच में था कि साहिल, और सौरभ ने जबकि मना भी किया था इसको। तब भी सौरभ का भाई रिश्ता बचाने के कारण और रिश्ता को समझने के कारण, 6 साल के बेटी रहने के कारण वो सोचा कि भाई नहीं, रिश्ता को बचाया जाए। लेकिन कुछ प्लान अलग ही था मुस्कान का। अब बता दूं वो बंदा इतना चीज होने के बाद, इतना चीज जानने के बाद, सब चीज होने के बाद भी उसको 50,000 हर मंथ भेजा करता था। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो, अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से। हाँ बस अब आराम से दीजिए कि नहीं उसका कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका कमी कहां से होगा, ये तो भाई नशे के धूत में लिंग रहती थी। बंदा इतना इनोसेंट भाई हर महीने भेजा करता था। सोचो 2 साल से घर नहीं आया, 2 साल से उसको पता है कि किसी और से उसका चक्कर चलता है, तब भी वो बंदा ट्रस्ट करके चलो कोई नहीं भाई इसका बर्थडे आ रहा है तो उस बर्थडे में इसको सरप्राइज किया जाए। भाई वो 24 फरवरी को लैंड करता है सौरभ दिल्ली। 2 घंटे के सफर से भाई मेरठ पहुंचता है और सरप्राइज देने का कोशिश करता है, क्योंकि 25 तारीख को बर्थडे था मुस्कान को। बर्थडे भी मनाते हैं साथ में। लेकिन सौरभ को यह नहीं पता था कि मेरे प्रति मेरे को मर्डर करने के लिए वो चाल बुन चुकी थी। ये नवंबर से ये चाल बुन चुकी थी भाई। नवंबर 2024 में मुस्कान ने हत्या की प्लानिंग कर दी थी। नवंबर से मर्डर करना चाह रहे थे साहिल और मुस्कान ने सौरभ का, लेकिन नवंबर में तो प्लान हुआ नहीं, क्योंकि वो आए नहीं। तो जब आए तो यहां पे फरवरी में तो भाई उनका करके
उसके बाद मर्डर तो करते हैं भाई, टुकड़े में भी बांट के भाई, सीमेंटेड करके भाई एक ड्राम में पैक कर देते हैं। इसीलिए पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है। उसके बाद इतना हिम्मत, इतना दांत कि भाई इन लोग घूमने तक चले जाते हैं और अपने घर वाला को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भाई गंद जब मारना स्टार्ट होता है तो लोगों को वहां पता चलता है कि भाई यहाँ कुछ है, तो अब उससे भाई वर्कर लोग ने बताते हैं। उन्होंने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहां पर। साहिल के घर में भाई तंत्र मंत्र का चित्र नजर आया। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। आप लोग को भी इस चीज से भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए कि भाई अंधे पूर्वक प्यार मत करना और अपने प्रेमिका या प्रेमी से भाई बिलीव मत करना कि वो हमारे लिए सबसे परफेक्ट है। भाई कोई परफेक्ट नहीं, बता दूं भाई, एक इंसान रहता है ना, उसमें भी कुछ कमी रहता है, तो तुम्हारा प्यार कहां से भाई कंप्लीट होगा? वो उसमें भी तो कुछ कमी रहेगा। यदि मेरे से इस वीडियो में कुछ गलती सलती भी हुआ हो तो माफ कर देना भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा और मेरा वीडियो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही पसंद आया होगा। तो भाई अपने दोस्तों तक शेयर कर दे ताकि उनको भी इस चीज को जानकारी हो और इस चीज को भाई थोड़ा सा नॉलेज हो। तो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दिए होंगे और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। उम्मीद, और इस वीडियो को यहीं बंद करता हूं।